हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। तो देखो, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में कि हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कब आएगी, कितने पदों पर आएगी और कौन से सब्जेक्ट में कितने पद होंगे। ठीक है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कौन से सब्जेक्ट में कितने पद हैं। इन सारी बातों के ऊपर बात करूँगा। वैकेंसी कब आएगी इसके ऊपर भी बात करूँगा। ठीक है। फुल डिटेल से सारी बातें आपको बताऊंगा। लेकिन मेरी आपसे उससे पहले रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस वैकेंसी से ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल ऐसी जानकारियाँ प्रोवाइड करवाता रहूँगा। ठीक है। हरियाणा सरकार उच्च शिक्षा निदेशालय हरियाणा गवर्नमेंट ने सब्जेक्टों का लिस्ट तैयार कर लिया कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीट निकालनी है, कौन से सब्जेक्ट में टोटल कितने पद खाली हैं। ठीक है। और कौन कौन से सब्जेक्ट्स में पद खाली हैं। देखो, ये वैकेंसी अब तक आ चुकी होती, लेकिन उसके दो कारण थे। पहला कारण सबसे बड़ा लॉकडाउन का था और दूसरा कारण था कि पदों की संख्या में भी कुछ बढ़ोतरी की गई है। ठीक है। पहले 2500 के आसपास पदों का अनुमान था कि 2500 के आसपास पदों पर वैकेंसी आएगी, लेकिन अब पदों की संख्या बढ़ाकर 2800 के आसपास कर दी गई है। ठीक है। तो यहाँ पर हम सारी बातें करेंगे सब्जेक्ट के बारे में, रेगुलर के बारे में, वर्कलोड के बारे में और जो WLSP है उसके बारे में। ठीक है। अब हम यहाँ पर एक एक लेके चलते हैं, सारी बातें आपको डिटेल से बताएंगे। एंथ्रोपोलॉजी में 1 सीट खाली है, बायोटेक्नोलॉजी में 11 आने वाली है, बोटनी में 93, केमिस्ट्री में 255, कॉमर्स में 246, कंप्यूटर साइंस में 144, डिफेंस स्टडीज़ में 18, इकोनॉमिक्स में 4, इलेक्ट्रॉनिक्स में 1। इसके अलावा इंग्लिश में 451, फाइन आर्ट्स में 7, ज्योग्राफी में 264, जियोलॉजी में 2, हिंदी में 142, हिस्ट्री में 93, होम साइंस में 21, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में 3, मास कम्युनिकेशन में 19, मैथ में 197, माइक्रोबायोलॉजी में 1, म्यूजिक में 1, म्यूजिक में 6, फिलोसॉफी में 2, फिजिकल एजुकेशन में 103, फिजिक्स में 210, पॉलिटिकल साइंस में 52, साइकोलॉजी में 79, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 13, पंजाबी में 27, संस्कृत में 6, सोशियोलॉजी में 12, स्टैटिक्स में 4, टूरिज्म में 9, उर्दू में 2, जूलॉजी में 93, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में 46, मैनेजमेंट में 18। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल 37 सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं। साथ में इनमें वैकेंसियों की लिस्ट है 2592। अब मैंने अभी आपको एक बात बोली थी कि पदों की संख्या बढ़ाई जा रही है, समथिंग 2800 के आसपास पदों पर वैकेंसी निकलने वाली है। देखो, यहाँ पर ही इसी पेज के लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि 189 रिकमेंडेड फॉर द फॉर्म HPSC इन 12 सब्जेक्ट आर स्टिल अवेटेड। ठीक है। टू एडवर्टाइजमेंट मेड इन 2019 एंड अप्रोक्स 74 सब्जेक्ट्स आर। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इतने पद हैं 189 पद हैं, समथिंग 200 पद और ऐड किए जाएंगे इसमें, तो 2692 प्लस एक तरीके से 2592, जिसको हम 2600 बोल सकते हैं, प्लस में 200, तो 2800 के आसपास पदों पर वैकेंसी निकलने वाली है। ठीक है। ये थी ये जानकारी। अब मैं इसका एक बार फ़ी के बारे में बता दूं। देखो, यहाँ पर जनरल कैटेगरी का फ़ी 500 है, मेल का 125 है, SC ST OBC EBC की 125 है, PWD का कोई फ़ी नहीं है। इसके अलावा यदि इसका मैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करूं तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें देखो टोटल 50% का पेपर होगा। 50% का मतलब है 50% वेटेज का पेपर होगा। ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं, जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है वो 37.55% रहेगा, मतलब 37.5% का यहाँ पर एकेडमिक अचीवमेंट रहेगा। और इसके अलावा यदि इंटरव्यू की बात की जाए तो यहाँ पर जो इंटरव्यू होने वाला है वो 12.5 का होने वाला है। ठीक है। सपोज डेट मैं एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, टोटल 200 नंबर होते हैं। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, टोटल 200 नंबर है। 200 नंबर का 50% हो गया 100 नंबर का पेपर होगा। अब बचे 100 नंबर। ठीक है। 200 नंबर का यदि हम 37.5 निकालेंगे तो ये आएगा कितना, आप निकाल सकते हो, 200 का 37.5 समथिंग आता है 75 नंबर। 75 नंबर का आपके गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के जुड़ेंगे, जिसमें आपके JRF के, नेट के, PhD के, इनके नंबर जुड़ेंगे। ठीक है। और 12.5 मतलब 25 नंबर के आसपास का आपका यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है, और इस तरीके से टोटल 100% हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो देखो, यहाँ पर 21 से 42 एज लिमिट है, मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 42 है। बाकी जो गवर्नमेंट आपको रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो छूट देती है वो सारी की सारी है।
इसके अलावा यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान रहे, यहाँ पर पीएचडी कंपलसरी नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रेगुलेशन 2018 यूजीसी रेगुलेशन 2018 वो यूनिवर्सिटी के लिए, कि यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पर पीएचडी कंपलसरी है। लेकिन ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा वैकेंसी निकाली जा रही है तो यहाँ पर पीएचडी कंपलसरी नहीं है, यहाँ पर कंपलसरी है ओनली नेट, ठीक है। और जो आपका नेट का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर बिल्कुल कंपलसरी है, या तो नेट होना चाहिए या आपके पास सेट होना चाहिए, इन दोनों में से आपके पास एक बिल्कुल कंपलसरी होना चाहिए। इसके अलावा मास्टर डिग्री में 55% या 50% होनी चाहिए, जनरल से हो तो 55, ओबीसी एससी एसटी 50%। अब हम सबसे मेन मुद्दे पर बात करते हैं कि वैकेंसी आएगी कब। देखो वैकेंसी अब बिल्कुल जल्द आने वाली है। हरियाणा गवर्नमेंट ने ये नोटिस जारी कर दिया है, उसने लिस्ट को ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डाल दिया है, प्रोवाइड करवा दिया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, और बिल्कुल जोरों से लगी हुई है इस वैकेंसी को, नोटिफिकेशन को निकालने में और वैकेंसी को जल्द से जल्द करवाने में, ठीक है। तो हो सकता है अक्टूबर तक, कब तक, अक्टूबर से पहले पहले इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, पूरे चांसेज हैं इसके, ठीक है। और इस तरीके से यदि आप बिल्कुल हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।